अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब जो कि गुज़श्ता बहुत अरसे से G20 समिट जो है वो रियाद में मुनक्किद कराने की बहुत कोशिशें कर रहा था। वो समिट शुरू तो हो गया है लेकिन नाकामियों से भरा हुआ ये समिट है। और जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तमाम तर उम्मीदों पर, तमाम तर जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पर पानी फिर गया है। और सऊदी अरब इस वक्त अपने घुटनों पर झुक चुका है, चाहे वो तुर्की हो या फिर भारत हो। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान को इन्होंने फिर से नीचा दिखाया है और पाकिस्तान के साथ कोई इनके अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश नहीं है। अलबत्ता नोट वाला जो मामला है, वो जो करेंसी नोट था 20 रियाल का, उसमें भी भारत को खुश कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब तुर्की के सामने भी सऊदी अरब अब घुटनों पे झुक रहा है। और वो पूरी उनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, फरमा रवा ने तैयब एर्दोआन को कॉल की है और उसकी पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये G20 समिट किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की बहुत बड़ी नाकामी है और आने वाले दिनों में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और ख़ुसूसन जमाल खाशोक जी का जो केस है वो मोहम्मद बिन सलमान के गले की वो हड्डी बनने वाला है कि जो मोहम्मद बिन सलमान को उनकी पूरी जो अभी तक उन्होंने अपने नज़दीक अपने तय कामयाबियां हासिल की हैं उन्हें मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, उन्हें सिफर से मल्टीप्लाई करके वापस ज़ीरो पे मोहम्मद बिन सलमान को लाने जा रहा है। इसके अलावा आपको आज की इस वीडियो में G20 की अहमियत के ऊपर भी कुछ बताएंगे कि ये G20 ममालिक आखिर हैं क्या, ये करते क्या हैं और इनकी इतनी अहमियत क्यों है, क्यों सऊदी अरब जो है वो इस इजलास के मिलने पर बड़ा खुश था और इसके नाकाम होने पर मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींदें क्यों हराम हुई हुई हैं। ये सब कुछ आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मैं और मेरी टीम मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी मुस्तनद खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। ख़वातीन हज़रात, G20 ममालिक, इनका बड़ा आप सुनते हैं ग्रेट 20, ग्रुप ऑफ 20 और अजीब मुख्तलिफ इसके नाम लिए जाते हैं। लेकिन G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 है, ग्रेट 20 नहीं है। लेकिन बहुत से लोग इसे ग्रेट 20 कंट्रीज़ भी कहते हैं। ये 20 ममालिक का इत्तेहाद भी नहीं है, ये दरअसल 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन, यानी पूरे यूरोप को एक एंटिटी के तौर पे दिखा के ये उन ममालिक का एक इत्तेहाद है, यानी 19 कंट्रीज और एक पूरा यूरोपियन यूनियन। और इसके अंदर जो 19 ममालिक हैं उन्हें उनके सरबराहान, जबकि यूरोप को यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब G20 अहम बहुत है, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि G20 की जो इकोनॉमीज़ हैं, यानी इन तमाम तर जो इसके रुकन ममालिक हैं, जो कि आप अगर कहें कि 20 ममालिक हैं तो गलत होगा, क्योंकि 19 ममालिक और एक यूरोप पूरा, उसमें कितने ममालिक हैं वो सब, तो इनकी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 90% इकोनॉमी है। यानी दुनिया का 90% इन G20 के पास है। दुनिया की 80% ट्रेड इन G20 ममालिक में हो रही है और 2/3 यानी 2/3 या फिर आप 66.6% दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो भी इस G20 के अंदर ही है। और तकरीबन दुनिया का आधा हिस्सा अगर आप रकबे के लिहाज से देखें वो भी G20 के अंदर है। अब ये G20 जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो मेन चीज़ है कि इसकी अहमियत आपके सामने इसी से आया हो जाती है कि पॉपुलेशन हो जाए, ट्रेड हो जाए, इकॉनमी हो जाए, रकबा हो जाए, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। अब G20 बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है और इसके अंदर बेसिकली सारे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स और थिंक टैंक्स भी इसका हिस्सा होते हैं। सिविल सोसाइटी भी इसके इजलास का हिस्सा बनती है और बहुत ही बड़े किस्म का ये इजलास होता है। अब G20 के अंदर 5 ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान ये जो सदारत है इसकी वो रोटेट होती है। पहला ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और अमेरिका, यानी ग्रुप 1 के अंदर ये रोटेशन होती है। ग्रुप 2 है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको हैं। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, जबकि ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो बेसिकली अब ये एक पूरा तरीकाकार होता है। ये बेसिकली इसके 5 चेयर रोटेशन ग्रुप्स हैं, लेकिन इसकी जो सदारत है और इसका जो होस्टिंग है वो हर साल मुख्तलिफ ममालिक को मिलती है। सऊदी अरब जो है
वो इस साल बड़ा तैयार था इस G20 को होस्ट करने के लिए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की एक विजन है 2030 जिसमें वो सऊदी अरब का बड़ा एक लिबरल इमेज सामने ला रहे हैं। सऊदी अरब में कवानीन नरम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर आप पूरा ये हिसाब किताब देख रहे हैं। कॉन्सर्ट हुआ तारीख का पहला, स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज जो हैं उन्हें अमेंड किया जा रहा है। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने होटल्स का रूल चेंज किया कि वहाँ पर गैर मनकुआ जोड़े भी होटल में जा सकते हैं, उन्हें निकाह की कोई शर्त नहीं है। इस तरह का टूरिज्म बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सऊदी अरब के अंदर अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनके ऊपर भी ये पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कोशिश थी कि इस इजलास को हम एक सीडी के तौर पे लाएं, तमाम तर लीडर्स आएं, एक रेड कारपेट हो, बड़ा रिसेप्शन हो, पूरी दुनिया की अटेंशन सऊदी अरब पे हो और हम एक सॉफ्टर इमेज जो मोहम्मद बिन सलमान पिछले इतने अरसे से कर रहे थे वो करें। उसी के तनाजुर में इन्होंने 20 रियाल का खुसूसी करेंसी नोट, आप देखें कि पोस्टल स्टैंप तो हर कोई जारी कर देता है, यादगार के तौर पर करेंसी नोट बहुत रेयर है। सऊदी अरब ने यह तारीख में पहली मरतबा किया कि किसी इस तरह के एक इवेंट के लिए करेंसी नोट जारी किया। खैर, ये करेंसी नोट जो है ये बहुत ही ज्यादा मुतनाज़ा हो गया और इसके ऊपर जो गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा था और ये सब, इसके अंदर जो बड़ी अपडेट है, मोदी को खुश करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो की है, इन्होंने गलत नक्शे वाला तनाज़ा जो है वो सुलझा दिया है और ये जो बैंक नोट है ये वापस ले लिया, यानी इसे रोल बैक कर दिया। और उस 20 रियाल का ये नोट था जिस पर नक्शा भारत के मुताबिक भी गलत था, हमारे मुताबिक भी गलत था, लेकिन भारत इसके ऊपर खुश है। यानी भारत ने कह दिया कि बिल्कुल हम अब आप पे खुश हैं, आपने ये नक्शा ही वापस ले लिया। पाकिस्तान भी बड़ा दुखा था उस पर, पाकिस्तान के दिल भी दुखे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो खबर है वो है कि इन्होंने तुर्की के सदर से भी राब्ता किया है। एक तरफ भारत के जो मसाइल हैं उनके ऊपर तो इन्होंने बात कर ली, मसला भारत का हल कर दिया, भारत के साथ ये अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो बिगाड़ चुके हैं, ना इन्होंने इधर का रहना था ना इन्होंने उधर का रहना था। तो दूसरी जानिब अब तुर्की तैयब एर्दोआन के सामने ये घुटनों पे झुके हैं और ये चीज़ इस बात को वाजे करती है कि ये जो गैरत कौमी होती है और अपनी कौम के वक़ार के लिए जो लीडर डट जाता है वो ही आगे बढ़ता है। एक जानिब ये तुर्की के ऊपर ट्रेड पे पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब सऊदी किंग जो हैं उन्होंने खुद तैयब एर्दोआन से बात की है और इन दोनों के दरमियान बात हुई है कि हम ट्रेड को भी और जो इतने अरसे से तनाज़े हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ़ोन कॉल जो हुई है इन दोनों के दरमियान बड़ी लंबी कॉल हुई है। और आपको एक और बात बताऊं कि जमाल खशोगी के कत्ल के बाद से अभी तक कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं हुआ था दोनों ममालिक सऊदी अरब और तुर्की के सरबराहान के दरमियान। तो ये एक और एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसे तुर्की की जीत समझा जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब तो अपने गुरूर में ही था। अब एक और बड़ी अहम बात कि ये समिट नाकाम कैसे हुआ है, बड़ी ही डिटेल्ड कुछ मैं आपके सामने बातें आगे रखने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि हाउ दिस समिट हैज कंप्लीटली फेल्ड। एक तो ये वर्चुअली हुआ, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान का वो ख्वाब चकनाचूर हो गया कि ये जो समिट है ये किसी तरीके से यहाँ पे बहुत कोशिश की, ये नोट भी इसलिए जारी किया ये दिखाने के लिए कि हम तो इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन आलमी जो बिरादरी है उन्होंने कहा कि कोरोना की सूरत हाल को बहाना बना के ये जो समिट है ये वर्चुअली हुआ है, यानी ये फिजिकली वहाँ पे नहीं हुआ, कोई लीडर वहाँ पे नहीं गया, सारे वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि कोई इसके अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स की कैंपेन्स हैं G20 समिट के दौरान जमाल खशोगी का कत्ल, वहां पे जो पूरी सूरत हाल है वो अब बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो चुकी है। और अगर मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इन तमाम तर ममालिक जो G20 के अंदर शामिल हैं इनकी अपनी पार्लियामेंट्स जो हैं वो इनके ऊपर बहुत बड़ा पाबंदी लगा चुकी है। मैं अगर आपको बताऊं यूरोपियन पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ US कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ G20 स्टेट्स, इन्होंने बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा G20 स्टेट्स की कौमी जो पार्लियामेंट्स हैं, यूरोप की पार्लियामेंट और US कांग्रेस के मेंबर्स ने अपने ममालिक को कहा है कि आप इस समिट का बायकॉट करें। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। अब अगर एक और बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि G20 समिट के अलावा और भी समिट्स होते हैं, ग्लोबल सिटी चीफ्स के समिट्स, U20 समिट होता है, ये इसी के अंडर होता है जिसके अंदर बड़े शहर जो हैं उनके मेयर्स इसमें शिरकत करते हैं। इस पूरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की कैंपेन की वजह से इस समिट का बायकॉट किया गया है। किसकी जानिब से? मेयर ऑफ लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस, दुनिया के 4 इंतहाई अहम शहर।
लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, 2 अमेरिकी टॉप के शहर, एक फ्रांस का टॉप का शहर और एक बरतानिया का टॉप का शहर, सदीक खान जो लंदन के मेयर है, इन चारों मेयर्स ने इस समिट के अंदर से पुल आउट किया है, ये इसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे। अब इस समिट के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ ये 20 ममालिक नहीं, और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। 220 जो है सिविल सोसाइटी की तंजीमें आलमी सतह की, उन्होंने भी इस समिट का बायकॉट किया है। और सिर्फ एक वजह बताई गई है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उनकी जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं और जो उनकी इंसानी ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, और वहां पर जमाल खशोगी का अब कत्ल खुलने वाला है क्योंकि बाइडन के आने के बाद वो ट्रंप का सपोर्ट भी चला गया है। सऊदी अरब अपनी वीकेस्ट पोजीशन पे है, तैयब एर्दोआन के सामने इन्होंने घुटने झुकाए, मोदी को इन्होंने खुश कर दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके मुतालिक इनकी पॉलिसी में भी कोई शिफ्ट नहीं आया इन अरबों की। ये पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांग रहे हैं, ताल्लुकात भी खराब कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानियों के साथ जो इनके सलूक दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, उस पर हम अभी एक बहुत जल्द एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने लाने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। वो बड़े ही इनका पूरा पोस्टमार्टम होगा कि ये कर क्या रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानियों की जिंदगी किस तरह अजीरन की है, उस पर हम एक सेपरेट पूरी तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट और वहां पे लोगों के भी हमने तासुरात जानकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि G20 समिट इज अ बिग फेलियर, और सऊदी अरब, मैंने आपको बताया कि बायकॉट्स हो रहे हैं, जो ममालिक शामिल है उनके ऊपर प्रेशर है, ऊपर से ये वर्चुअली हुआ, नोट वापस लेना पड़ गया। तो सऊदी अरब जो है, और मोहम्मद बिन सलमान की जो एक कैंपेन थी कि किसी तरीके मैं एक लाइटर इमेज दूं, सॉफ्टर इमेज दूं, मैं बताऊं कि हमारे यहाँ देखें कितनी आज़ादी है, कोई इस्लामी हमने कवानीन जो है आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म कर रहे हैं, खवातीन की जो भी थे, वो सब जो है उनके जो इरादे थे वो नाकाम हो चुके हैं। ये है अब तक की G20 की अपडेट, साथ साथ आपको मजीद भी हम अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, इसी के वजूद से हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।